इंजीनियर रशीद क्या आ सकते हैं जेल से बाहर? क्या इंजीनियर रशीद को लेकर कोई आ सकती है बड़ी खबर? क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दूं कि पार्लिमानी इंतखाबात जो हैं, इंजीनियर रशीद ने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से तो जीत हासिल कर ली है बड़े पैमाने पे, और इसी के साथ साथ अपडेट क्या है और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इंजीनियर रशीद अब आने वाले दिनों में हो सकते हैं रिहा। हमारे साथ इस वक्त बाकायदा तौर पर जुड़े हैं इंजीनियर रशीद के वकील यानी कि एडवोकेट उबैद साहब। उबैद साहब से जानेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट आई है अब और किस तरीके से अब अपडेट आ रही है। उबैद साहब, आपसे जानेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ब्रदर। उबैद साहब, आपसे जानेंगे, अब तमाम लोग जो हैं, जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने इतने सारे वोट लेकर जीत हासिल की है, मगर तमाम नजरें अब जो है अटकी हुई हैं कि क्या इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आएंगे। आप उनके वकील हैं, आप उनके एडवोकेट हैं, ये चीजें संभालते, तो क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए, मीनवाइल हमने एप्लीकेशन एक मूव की हुई है, एप्लीकेशन जी, बेल एप्लीकेशन, जो जिसमें एनआईए कोर्ट को बोला गया था पार्लिमानी इंतखाबात जो है जी, ठीक। तो आज उन्होंने टाइम शॉर्ट किया है, जो उनको परमिट किया गया, उनको टाइम दिया गया 18th दिस मंथ ऑफ 18th जी, राइट। साथ में वी आर ऑल्सो गिवन लिबर्टी टू फाइल a fresh urgent application in case any notification is issued again with respect to the oath जी, right जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंजीनियर साहब को बेल मिलेगी जी, वो जाएंगे पार्लियामेंट में, लोगों की बात करेंगे। अच्छा, प्रोविजंस क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं? अगर कोई शख्स अगर जीत जाता है पार्लियामेंट इंतखाबात या फिर इलेक्शन जीत जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होता है? देखिए, आर्टिकल 99 बिल्कुल क्लियर है वैसे भी कि एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज मैंडेटेड टू टेक एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस सर्विस राइट। तो ओथ के लिए इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी मतलब अगर आप देखेंगे संजय सिंह आप पार्टी के थे जी, उनको मिली थी, उनको ओथ देने के लिए कोर्ट ने परमिशन की थी जी, राइट। एनआईए कोर्ट ने इससे पहले भी एक हमारे अखिल गोगोई, उनको भी टेम्पररीली लीव किया गया था प्रिजन से, उनको बोला गया था कि ओथ लेने के लिए। रही बात उसके बाद क्या होगा, देखिए डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट है जी। हम होपफुल है, इंशाल्लाह हम भी लगे हुए हैं इस पे, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर साहब की बेल जरूर मंजूर होगी। अच्छा, अब उबैद साहब आपसे जानेंगे कि इस वक्त पूरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग जो है चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है बाहर आ जाएं, और कई सारे उस पे इस वक्त मजीद वो चीजें आपसे नहीं पूछना चाहूंगा, मगर ये जरूर पूछूंगा कि वक्त कितना लग जाएगा और ओथ लेने के लिए कितना टाइम लग जाएगा उन्हें बाहर आने में। देखिए, ये कोर्ट में सिर्फ इंजीनियर रशीद एक ही पार्टी नहीं है जी, अपोजिट पार्टी एनआईए है जी, राइट। तो दोनों पार्टी का सुन के ही कोर्ट फैसला करेगा जी, राइट। तो इस लिहाज से कितना टाइम लग सकता है, कितना नहीं लग सकता, ये हम पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि आफ्टर ऑब्जेक्शंस आर्ग्यूमेंट सुनी जाएगी, कोर्ट स्टेटस देखेगा केस का, और इंशाल्लाह फिर एक पॉजिटिव ऑर्डर जल्दी पास होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी उनके चाहने वाले, उन जितने भी इस वक्त देखने वाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे इंजीनियर रशीद के हवाले से इस वक्त? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि आगे पीछे किन लोगों को क्या क्या मतलब कितनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों को, ये देख के कि इंजीनियर रशीद कितनी मोहब्बत लोगों की पा चुका है, और इंशाल्लाह किस तरीके से लोगों ने प्यार दिया है। मैं सिर्फ लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने आपने हमें मैंडेट दिया है, आप देखिए कि इंजीनियर रशीद आपको निराश नहीं करेगा। इंजीनियर रशीद हमेशा जैसे इससे पहले भी आपकी बात करता था, हमेशा वैसे ही बात करता रहेगा, और आपको किसी भी जगह अकेला महसूस नहीं होने देगा। खैर, बहुत शुक्रिया उबैद साहब वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ उबैद इस वक्त जुड़े थे, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि इंजीनियर रशीद के लिए जो है बाकायदा तौर पर तमाम जितना भी क्राइटेरिया जो है वो फिल कर दिया है, जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अब इंजीनियर रशीद जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। एक बहुत बड़ी राहत की सांस जो है वो मिलने जा रही है। हालांकि हमारे साथ इस वक्त उनके जो ऑफिशियल बाकायदा तौर पर एडवोकेट हैं वो जुड़े थे बातचीत करने के लिए। इनकी जानिब से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से तमाम जितनी भी इस वक्त चीजें हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। इस बार जिस तरीके से इनकी जो भी ऐसी चीजें हैं, यानी कि जो भी क्राइटेरिया रहता है बाहर आने के लिए, ओथ लेने के लिए, जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि इंजीनियर रशीद ने जो वोटिंग ली है, यानी कि जो वोट उन्हें पड़ा है वो ऐतिहासिक है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी जो है उन्होंने हराया है, और इसी के साथ साथ सजाद लोन को भी हराया है। और लोगों का वलवला और प्यार देखकर क्या इंजीनियर रशीद अब कब तक वापस आएंगे, ये इस वक्त लोग सोच रहे हैं, उनके चाहने वाले सोच रहे हैं, उनका बेटा इंतजार कर रहा है, उनके वालिद साहब इंतजार कर रहे हैं, उनके जिस तरीके जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो इंतजार करें कि आखिरकार इंजीनियर रशीद बाहर कब आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी लोग
इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला की कई सारी ट्वीट आए, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला कई और चीजें जो है वो उसकी वजाहत कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। कई और चीजें जो है वो लाजमी करार दे रहे हैं कि इस तरीके से जो है माहौल बना हुआ है, क्यों इंजीनियर रशीद को वोट पड़ा, किस तरीके से पड़ा, या फिर कौन है इसके पीछे, या फिर आखिरकार चल क्या रहा है। तो इसी को लेकर कई सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से ये इंतखाबात हुए, लोगों ने एक चीज जरूर की है कि इसमें दिखाया है कि अभी भी लोगों को जमहूरियत पे पूरा भरोसा है, पुरजोर भरोसा रखते हैं, पुरजोर जो है लोग अभी भी डेमोक्रेसी को मानते हैं और उस पर चलते हैं। तो फिलहाल ये पूरा डेवलपमेंट जो हो रही है इसके केस में, यानी कि इंजीनियर रशीद को लेकर जो इस वक्त बाकायदा तौर पर खबरें गश्त कर रही हैं और तमाम चीजें आया हो रही हैं कि आखिरकार वजूहात क्या बने हैं, क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो फिलहाल इनके जो बेटे हैं अबरार, वो भी जो है इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि अबरार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो है सियासत में नहीं आना, उन्हें सारा जो ये काम है, जिस तरीके से एक बेटे का फर्ज होता है, उन्होंने अपने फर्ज जो है वो निभाया है। कोई भी सियासत के साथ उनकी लड़ाई नहीं है, कोई भी सियासत में उन्हें रुझान नहीं पाना है। तो ये सब जो है वो उनके वालिद के कहने पर हुआ, यानी कि उनकी वालिद की मजबूरी थी और उन्हें जेल से बाहर लाना था, उसे लेकर ये सारी चीजें जो है मुकम्मल तौर पर की गई हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद जल्द ही जो है जेल से निकल आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ओथ ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैं बोलूंगा बयान इस वक्त आ रहा है एडवोकेट की जानिब से, जो कि इंजीनियर रशीद के एक एडवोकेट हैं मिस्टर उबैद, उनकी जानिब से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा और ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, सेंटर की बात करें, बाबू की बात करें और बाबू के साथ साथ अगर नीतीश कुमार की बात करें, तो कंफ्यूजन सा क्रिएट है। कोई बड़े बड़े ओहदे मांग रहा है, कोई MOS मांग रहा है, कोई मिनिस्ट्री मांग रहा है, कोई कार्यालय मांग रहा है और कोई बड़े बड़ी चीजें जो है वो मांग रहा है। मगर इस वक्त ये तय जरूर करना बाकी है कि अगर बीजेपी इतनी डिमांड्स पूरी करती है तो उनमें जितने बाकी मिनिस्टर्स हैं, बाकी ओहदेदार हैं, बाकी जितनी भी मिनिस्ट्री है उनके हाथ में, तो अगर वो सारी उनके हाथ में सुपुर्द कर दी जाएगी तो आखिरकार बीजेपी के पास बचेगा क्या? क्या इन सारी चीजों पर जो है सेक्रीफाइस हो जाएगा, उनकी डिमांड जो है वो पूरी की जाएंगी? फिलहाल मीटिंग भी चल रही है, कई सारी मीटिंग सामने आई, कई सारी चीजें आया हुई, कई सारी बातें जो है आया हुई। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कश्मीर की आवाम को कि जिस तरीके से मियां अल्ताफ लारवी ने एक जीत हासिल की है, अपने बलबूते पे की है, उनकी जानिब से साफ तौर पर कहा गया है अपने बलबूते पे की है, ना कि पीर मुरीदी को देखकर की है, ना कि किसी और चीज की लालच देकर की है। उन्होंने अपने काम काज करने की वजह से, अपना ईमानदारी की वजह से और अपना जो है उन्होंने अपना एक रुतबा साइड पर रखकर, अपना जो पीर मुरीदी का सब चीजें हैं वो साइड पर रखकर जो है उन्होंने ये चीजें मुकम्मल की है। तो फिलहाल इंजीनियर रशीद को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इंजीनियर रशीद जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं और ओथ जो है वो ले सकते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।